हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की, जो कि है शुड हैव एंड कुड हैव। जी हाँ, शुड हैव का यूज कब करते हैं और कुड हैव का यूज कब करते हैं, इसको जानने के लिए आपको यहाँ पे मैंने एक सिंपल मीनिंग लिख दिया है, चाहिए था। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था एंड कुड हैव का मतलब होता है सकता था। क्लियर? तो अब आप जानिए कि यहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे शुड हैव को और कुड हैव को। That is, you have to give a few minutes to understand. Okay, so let's start our session. Now, guys, यहाँ पे देखिए should have का मैंने यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी काम करने वाला होगा उसका नाम या उस पर्सन को, देन शुड हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद से उसका जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म रखते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, एंड देन वी यूज दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, तुम्हें दवा खाना चाहिए था। तुम्हें दवा खाना चाहिए था, मतलब इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? तुम्हें दवा खाना चाहिए था मतलब उस व्यक्ति ने दवा नहीं खाया, तो आप किसी को सजेशन दे रहे हैं यार तुम्हें दवा खाना चाहिए था। और इसमें देखिए पहले तो हम सब्जेक्ट देंगे, ये सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें तुम्हें क्या हो गया सब्जेक्ट, दवा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, खाना वर्ब, एंड चाहिए था एसएच। एसएच का मतलब शुड हैव। तो हम अभी क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए तुम्हें सब्जेक्ट क्या, तुम्हें इंग्लिश हो गया यू, देन हमने शुड हैव लगाना है, तो मैंने यहाँ पे शुड हैव लिख दिया, यू शुड हैव। नाउ दैट इज अ वर्ब, वर्ब या खाना। और आपको पता है मेडिसिन के लिए हमेशा टेक लगाते हैं और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। दिस इज, यानी फाइनल सेंटेंस क्या हुआ, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। नाउ उसे सहायता करनी चाहिए थी, उसे सहायता करनी चाहिए थी। लेट्स कम ऑन दिस पॉइंट, दैट इज उसे। मान लेते अगर आपने किसी बॉय को लेके आए हो तो उसे यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट, फिर क्या है ना यहाँ पे हमें सहायता करना, ये क्या हो गया वर्ब हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया दैट इज चाहिए था, शुड हैव। इसमें देखिएगा आप, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब आपका फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक बनेगा, ठीक है। उसी की इंग्लिश हमने अगर बॉय को भी कह रहे तो क्या होगा, दैट इज अ ही, दैट शुड हैव, he should have, and then verb of क्या है सहायता करना, that is have, he should have helped। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने verb का थर्ड फॉर्म रखना है। तो गाइस जब भी आपको चाहिए था बोलना होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप किसी से भी चाहिए था का यूज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। नाउ कम टू द पॉइंट, कुड हैव। कुड हैव कब यूज करते हैं, देखिए इसका मतलब होता है सकता था, दैट इज अ सकता था। कैसे यूज करना है, फर्स्ट जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे, उसके बाद से कुड हैव, देन देखिए इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेंटेंस देखते हैं, तुम दवा खा सकते थे। तुम दवा खा सकते थे मतलब क्या हुआ, ये भी हमारी एक्टिविटी हो जाने के बाद हम उसको बता रहे हैं तुम दवा खा सकते थे मतलब उसने दवा नहीं खाया। यहाँ पे क्या हो रहा है दैट इज कि देखिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या है तुम की इंग्लिश होती है यू, तो मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। उसके बाद से कुड हैव, कुड हैव को मैंने सीएच के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, that is a you could have। now verb क्या है खाना, that is a take, तो taken, you could have taken medicine, this is you could have taken medicine मतलब तुम दवा खा सकते थे। now come to the point, वो सहायता कर सकता था, वो सहायता कर सकता था, सेम थिंग यहाँ पे वो सब्जेक्ट हो गया, सहायता करना वर्ब हो गया, सकता था सी एच यानी could have। Now come to the point, how to this reduce? पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट में हम मान वही है, that is a, और उसके बाद से could have, and then verb, then help, third form help। तो क्या हो गया, he could have helped, मतलब वो सहायता कर सकता था। Clear? So on the behalf of that, you can easily distinguish between the should have and could have, and now I'll give you that as usual, I'll give you the practice on description box। in description box please आप practice के through description box में जो भी आपके questions हैं उनको जरूर solve कीजिए, इससे आपका जो concept होगा वो clear होगा। and again I'm telling you that इसके 6 forms भी बनेंगे,
सिक्स फॉर्म्स कैसे बनेंगे, जैसे मैंने आपको इसलिए मैं टेंस की वीडियोस डाला ताकि आपको वहां से सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं ये आपको पता चल जाए। अगर आपको ये पहला सेंटेंस है तुम्हें दवा खाना चाहिए था, इसका आपको सिक्स फॉर्म्स बनाना है तो पहले तो एज इट इज जैसे है यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, यू शुड नॉट हैव टेकन मेडिसिन। इसका इंट्रोगेटिव शुड यू हैव टेकन मेडिसिन, ओके। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव शुड यू नॉट हैव टेकन मेडिसिन। Then question word when should you have taken medicine, और question word interrogative negative क्या होगा, when should you not have taken medicine, मतलब तुम्हें दवा कब नहीं खाना चाहिए था। बात करते हैं यहाँ पे could have को, तुम दवा खा सकते थे, you could have taken medicine, तुम दवा नहीं खा सकते थे, you could not have taken medicine। क्या तुम दवा खा सकते थे, could you have taken medicine, क्या तुम दवा नहीं खा सकते थे, could you not have taken medicine। तुम दवा कैसे खा सकते थे, how could you have taken medicine, और तुम दवा कैसे नहीं खा सकते थे, how could you not have taken medicine। गाइस क्लियर। गाइस अगर आपको इनके सिक्स फॉर्म्स के फॉर्मूले अगर आपको जानने हो, इस पे अगर आप वीडियो जानना चाहते हैं जानने के लिए तो प्लीज आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर इनके सिक्स फॉर्म्स कैसे बनेंगे, जो भी मॉडल्स आपने बताए हैं वो भी बता दीजिए, मैं उसको भी बता दूंगा। यहाँ पे मुझे कमेंट्स आए थे कि मुझे इन दोनों के बारे में बताने के लिए, इसलिए मैं इसको बताया। सो प्लीज नाउ यू कैन जस्ट प्रैक्टिस ऑन दैट एंड प्लीज कीप इन टच विद द प्रैक्टिस, ओके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। प्लीज अगेन मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्रैक्टिस दिए हुए हैं, उसको जरूर सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप सेल्फ विद योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।